अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के लिए लाएँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, लखनऊ की स्पेशल गलावटी कबाब। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं ये। ऊपर से जितने क्रिस्पी, अंदर से उतने सॉफ्ट, जूसी, मुलायम, मक्खन की तरह बिल्कुल कि मुँह में जाते घुल जाएँ। और गलावटी कबाब की ख़ासियत भी यही होती है कि वो मुँह में जाते के साथ घुल जाते हैं, बिना दाँत का भी आदमी उसे आसानी से खा ले। और हम बताएंगे इसे कि ये कबाब कैसे बिना टूटे हुए बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, वो भी एकदम सॉफ्ट और जूसी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी हाथ का कुटा कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मशीन का कुटा भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दें कि जो भी कीमा लें उसमें 15 से 20% तक चर्बी ज़रूर रहे। और अगर चर्बी नहीं है तो उसमें आप उतना घी या फिर बटर शामिल कर सकते हैं। इससे आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अच्छी तरह से कीमा को धुलकर पानी उसका अच्छी तरह से निचोड़ लें, पानी उसमें ज़रा भी नहीं होना चाहिए। तो अब मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अदरक। तो हमने 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और छोटा पपीता हमने लिया है जो कि 4 इंच से 5 इंच तक का होगा। तो सबसे पहले हम पपीते को छिलके समेत काट लेंगे। आधा पपीता हम इस्तेमाल करेंगे जो लगभग 5 इंच के बराबर है। बहुत बड़ा पपीता नहीं था, ये छोटा ही पपीता था, वो भी पतला था। तो इस तरह से आप छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें ताकि पीसने में आसानी हो। और जब भी गलावटी कबाब बनाया जाता है तो उसमें छिलके समेत पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। छिलके का मेन रोल होता है गलाने में। अब हम अदरक को छील लेते हैं। तो अदरक को आप ऊपर से इस तरह से छिलका निकाल लीजिए, छील लीजिए अच्छी तरह से। तो अदरक को हमने छिलकर अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसके भी हम छोटे छोटे से टुकड़े कर देंगे। अब इसे हम शिफ्ट कर देते हैं जार में। चटनी वाले जार में डाल दें आप और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। इसे एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है, बिल्कुल इस तरह का बारीक सा पेस्ट बन जाना चाहिए। ये पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं कीमे की तरफ। तो कीमे को शिफ्ट कर लेते हैं एक बड़े बोल में, क्योंकि हमें कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। तो आप बड़े बोल का इस्तेमाल करें या जिसमें आप आटा गूँथते हैं उसको भी ले सकते हैं। अब उसमें हम शामिल कर देंगे पपीता। तो आप टेबल स्पून से दिखा देते हैं कितना है ये। तो 2 और 2.5 टेबल स्पून टोटल ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है पपीते और अदरक का मिलाकर। तो अब इसे आप बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करें। पहले हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसे बिल्कुल उसी तरह से मिक्स करना है और एक तरह से गूँथना है जैसे कि हम आटे की डो तैयार करते हैं, रोटी बनाने वाला आटा हम तैयार करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूँथ लेना है। देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, या तो फिर आप हथेलियों से इस तरह से मसलते हुए, अगर आपकी बड़ी परात हो तो उसमें आप हथेलियों से मसलते हुए इसे गूँदें। तो देखिए इसमें एकदम लस्सी आ गई है और एकदम से लस्सीदार हो गया है। तो अब हम इसे समेट देंगे, आपको समेटना ज़रूर है। उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे साइड में 2 घंटे के लिए। तो जब तक कि कीमा हमारा गल रहा है, इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने 3 बड़ी इलायची ले ली है, आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने ले लिए हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है, 9 से 10 लाल मिर्च ले लिए, गोल वाली, आपके पास लंबी हो भी ले सकते हैं। 3 पोथी हमने लहसुन ले लिया है। आप कोशिश करें कि अगर देसी लहसुन हो तो बहुत अच्छी बात है, छोटे जवे वाले लहसुन ले तो अच्छा है। इस तरह से हमने निकाल लिया, जौ को अलग कर लिया है और इसे अब हम धुल लेंगे। लहसुन आप ज़रूर धुल कर इस्तेमाल किया करें क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत होती है। अब हमने पैन को रख दिया है चूल्हे पे। अब सारे साबुत मसाले एक साथ हम डाल देते हैं। इसे बिल्कुल हल्की आंच पर हमें ड्राई रोस्ट करना है, तब तक के लिए जब तक कि इसमें एकदम अच्छी सी खुशबू आने ना लगे और इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए मसाला हमको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम भून रहे हैं, तेज़ पे आप भूनेंगे तो आपका मसाला ऊपर से जल जाएगा। तो देखिए मसाला भूनकर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रखते हैं साइड में। अब उसी पैन में हम फिर से लहसुन को भून लेंगे। लहसुन को हमने धुल लिया है, इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, बहुत स्लो पे भूनने की ज़रूरत नहीं है। और लगातार चलाते हुए इसे तब तक के लिए भून लेंगे जब तक कि ऊपर से हल्का सा ब्राउन ना आ जाए, हल्के हल्के से स्पॉट ना आ जाए। तो लहसुन भी हमारा भुनकर तैयार है, देखिए बिल्कुल इस तरह का। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं और रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब उसी पैन को फिर से रख देंगे चूल्हे पे, उसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। तो चने के बेसन का हमने इस्तेमाल किया है। अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे
फुल फ्लेम पे बिल्कुल ना भूनें, इससे बहुत जल्दी ऊपर से ये जलने लगेंगे, नीचे चिपकने लगेंगे। तो इसलिए मीडियम टू स्लो हीट करते रहें और लगातार चलाते हुए तब तक के लिए भून लें जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर हल्का सा ना चेंज हो जाए। तो बेसन हमारा भुनकर तैयार है। अब हम चूल्हे पे फिर से रख देते हैं पैन को। उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अच्छी तरह से पूरे पैन में हम फैला लेंगे ताकि हर तरफ ऑयल पहुंच जाए। और उसमें डाल देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। तो हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था। 4 मीडियम साइज़ की प्याज उसे लें, अगर बड़ी है तो आप 3 भी ले सकते हैं, छोटी है तो कम से कम 6 से 7 प्याज लें। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, गोल्डन या डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें कलर आ जाए, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल इस तरह पिंक हो जाए तो तैयार है प्याज हमारी। इसे भी हम अब निकाल लेते हैं एक कटोरी में और रख देते हैं साइड में। अब जो मसाला हमने रोस्ट किया था वो भी ठंडा हो चुका है। तो लहसुन को छोड़कर बाकी सारे मसाले हम एक साथ जार में डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है दरदरा सा। तो मसाला हमारा पीस चुका है, देखिए बिल्कुल इस तरह का, जैसे कि हम अचार के मसाले पीसते हैं नॉर्मली उसी तरह होना चाहिए। बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से दरदरा सा इसका मसाला होना चाहिए। तो इसे भी निकाल लेते हैं एक बोल में। अब इसी जार में हम पीस देते हैं लहसुन को। तो बिना पानी डाले हमें पीसना है, बस ऐसे ही हमें चला देना है। छिलके वाले लहसुन का हमने इस्तेमाल किया, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप जहाँ तक मुमकिन हो छिलके वाला ही लहसुन लें। तो देखिए इस तरह से ये भी दरदरा सा मोटा सा पीस चुका है। एक कबाब में जाकर सब मिक्स हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो पौने 2 घंटा लगभग हो चुके हैं। हम कीमे को चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे तली हुई प्याज जो हमने फ्राई कर ली थी, उसे डाल दिया हमने। ये मसाले डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके पीसे थे। हरी मिर्च हमने 8 से 10 बारीक काट ली है, अगर आपको जितना तीखा पसंद हो उतना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर दिया और ये जो लहसुन हमने पीसा था उसे भी हम शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बार फिर हम बहुत अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। इस कीमे की मिलावट आप हमेशा ही हाथ से करें, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप इसे हाथ से मसलेंगे, जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उतने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी आपके कबाब अच्छी तरह से बनेंगे। सारा कमाल इसमें मिक्सिंग का होता है। अगर आप चम्मच से मिक्स करते हैं तो कभी भी वो टेक्सचर आपके कबाब का नहीं आएगा जो कि गलावटी कबाब का होना चाहिए। तो देखिए एक बार फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फिर से इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बेसन को रोस्ट कर लिया था। एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी उतना हम डालेंगे, बाकी का हम बचा लेंगे। तो पहले हमने थोड़ा सा डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो हमें कम लग रहा था बेसन, तो थोड़ा सा हम और शामिल कर देते हैं और उसके बाद फिर हम एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ताकि हर तरफ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मिक्सिंग अच्छी तरह से कीमे की हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है और पूरा इसमें नहीं लगा था बेसन, हमने लगभग 3/4 के करीब बेसन इस्तेमाल किया है। आधा कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है हमने, बाकी का बचा लिया। तो अगर बहुत ज़्यादा बेसन आप डाल देंगे तो आपके कबाब ड्राई हो जाएंगे, जूसी बिल्कुल नहीं रहेंगे। बस हमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही बेसन डालना है। अब हम अपने हाथ को ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा पोर्शन उठाते हैं। बहुत बड़े कबाब नहीं बनाए जाते ये, ना बहुत छोटे, मीडियम साइज़ के कबाब बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से समेटते हुए दूसरे हाथ से दबाते हुए इसका कबाब बना लें। बहुत नाजुक होते हैं क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए होते हैं, तो बहुत जल्दी ये बिखर जाते हैं। बड़े ही हल्के हाथों से इन्हें हैंडल करना पड़ता है। तो देखिए हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं पैन को और उसमें डाल देंगे ऑयल। तो हमने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ही ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डाला जाता। इसे डीप फ्राई नहीं किया जाता, शैलो फ्राई किया जाता है। तो मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। पहले आप मीडियम करें, बाद में फिर फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें। फुल फ्लेम पे करेंगे तो आपके कबाब कच्चे रह जाएंगे। तो हमने कबाब सारे डाल दिए, बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं इसे, 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने देंगे। उसके बाद हम इसे बड़ी आहिस्ता से इस तरह से 2 चम्मच का आप इस्तेमाल करें कि ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, वरना ये बड़ी आसानी से फिर बिखर जाते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से आप इसे पलटें, वरना सारे कबाब आपके टूट जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये।
तो देखिए बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है और ये तैयार भी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम क्रिस्प होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं कबाब। अगर आप एक बार बना लेंगे तो फिर इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो सारे कबाब को हमने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए माशाल्लाह हमारे एक भी कबाब टूटे नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। और इस कबाब की तो ख़ासियत ही यही होती है कि मुंह में जाते के साथ ये घुल जाएं। आप इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें। मैंने 2 तरह की चटनी बनाई है, हरी चटनी और दही वाली चटनी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।